लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फुल फॉर्म होता है, ध्यान दीजिए। इसमें भी इसी तरीके से सोचें, पहला मल्टीपल, तो सारे मल्टीपल हमारे पास होने चाहिए। मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपको कहते हैं 5 और 8 का एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है, तो मल्टीपल मतलब जैसे हम जिसको कॉमन लैंग्वेज में टेबल कहते हैं ना, वही मल्टीपल होता है। उसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो नंबर रिजल्टेंट आता है ना हमारा मल्टीपल होता है। जैसे अगर 5 का मल्टीपल हमको चाहिए तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 एंड सो ऑन। ये सब इसके मल्टीपल होते हैं। इस तरीके से 8 का अगर मल्टीपल हम देखें तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। इसमें भी आगे लिख लेंगे ना, 65, 75 का 80 आएगा, ठीक है। अब हमारा ऑल मल्टीपल की बात हो गई, सारे मल्टीपल हमने, ऑल मल्टीपल क्या है, ये आगे तक चलता जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आगे तक चलता है क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, मल्टीप्लाई करते जाएगा आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें कॉमन की, कॉमन फिर से भाई दोनों में जो हो तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है ध्यान से देखेंगे तो आपको पहला कॉमन मिलेगा ये, ध्यान देखिएगा, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, 25 नहीं है, 30 नहीं है, 35 नहीं है, 40 दोनों में मिल रहा है। पहला जो कॉमन मिला वो 40 मिलेगा, ठीक है। कॉमन हमको खोजना है, दोनों में मल्टीपल हमें लिख लिया दोनों का, फिर कॉमन हमको देखना है तो कॉमन दोनों में देखें तो 5 क्या इसमें है, नहीं है, 10 इसमें है, नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, 25 नहीं है, 30 नहीं है, 35 नहीं है, 40 है दोनों में, ठीक है, तो 40 हो गया। इस तरीके से 45 मैच कराए, 50, 55, 60, 65, इस तरीके से नंबर मैच कराया जाता है, नहीं मिलेगा, एक लास्ट में मिलेगा 80। आप लोग ये खुद से ये प्रोसीजर करिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 40 और 80 हमको मिल गया कॉमन। इस तरीके से अगला जो मिलेगा वो 120 मिलेगा। अगर आप बहुत लंबा सा लिखेंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है इस चीज को, ठीक है, तो लिखेंगे 120 मिलेगा आपको। अब हमारा मल्टीपल निकल गया, कॉमन मिल गया, ये कॉमन मिल गया। अब हम बता रहे हैं लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब मिनिमम, कम से कम, इसमें लोवेस्ट कौन सा है, 40, तो इसका एलसीएम क्या हो गया हमारा 40, ठीक है। तो ये एलसीएम का कांसेप्ट होता है मेन, जो इसकी मीनिंग होती है, सेंस, ये ऐसे निकलता है, ठीक है। और फिर से वही चीज कि हम एलसीएम हमको निकालना है तो हम इतना लंबा प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे 15 दे दिया गया, आपको ये दे देते हैं अगर हम, तो अब इसका टेबल आप लिखेंगे, फिर कॉमन कहां जाके मिलेगा कोई पता नहीं है, इसलिए इस चीज को, फिर इस मेथड को ना यूज करके हमको इसमें भी एक मेथड बनाया गया जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही कहते हैं, ठीक है। क्या किया गया इसमें, जैसे मान लीजिए आपको कौन सा दिए थे, हम 5 और 8 दिए थे, ठीक है। 5 और 8 में भी वही काम करिए, इसको क्या ले सकते हैं, 5 हुआ इसका और कुछ तो हो गया नहीं, इसका करेंगे तो 2 × 2 × 2 करेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉमन नहीं है दोनों में और मिनिमम लेना, सारे नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे, तो एलसीएम जो हो जाता है इसमें, देखिएगा ध्यान से, एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों में, जो दोनों में होता है, ठीक है, एलसीएम में दोनों ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 5, दैट इज 40, ठीक है। ये मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप लोग जो मेथड यूज करते हैं एलसीएम निकालने का वही यूज करिएगा, एक्चुअली उसी का ये एप्लीकेशन है, ठीक है, जो ये वाला मेथड आप यूज करते हैं। जब ये बन आया तो इसको छोड़ देते हैं, फिर अगले वाले करते हैं, ठीक है, ये हो जाता है, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग करते आए, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए कुछ रूल्स बताते हैं एलसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, ठीक है।
एक फार्मूला है, रूल कहते हैं LCM into HCF। अगर LCM और HCF को इंटू करें तो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। किसी भी दो नंबर का अगर हम LCM और HCF इंटू करें तो जो LCM और HCF का इंटू आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें हम आपको, हमने कहा कि भाई आपको 5 और 8 का LCM और HCF दोनों निकालना है। ठीक है, 5 और 8 का, चलिए 5 और 8 ना लीजिए क्योंकि बहुत सिंपल सा नंबर रहेगा। आपको 36 और 48 दिए थे ना पहले, इस चीज को समझिए। इसका LCM और HCF आपको कहना है, ये वेरीफाई करना है कि ये चीज फॉलो होती कि नहीं होती है। तो इसका हमने अगर HCF निकाला हुआ था, कितना आया था इसके HCF, 12 आया था। ठीक है, वीडियो प्रीवियस करके आप लोग देख लीजिएगा, HCF इसका हमने 12 निकाला हुआ था। ठीक है, अगर इसका LCM निकालें हम, ठीक है, LCM निकाल लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो LCM में जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 into 3, 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 2 144। ठीक है, तो इसका जो LCM आया वो 144 आ गया। ठीक है, तो ये LCM और HCF हो गया 12 और ये 144 आ गया हमारा LCM। ठीक है, अब हम इसको ये वेरीफाई करना है हमको कि LCM into HCF फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। ठीक है, देखते हैं कैसे वेरीफाई होगा। पहले हम LCM into HCF निकाल लेते हैं, तो 12 into 144 होगा ये, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 4 जा 48, 4 52, 5 कैरी, 12 1 जा 1 and 5 17। ठीक है, तो 12 into 144 कितना हो गया, 17 28 हो गया। अब इन दोनों नंबर का अगर देखें तो 36 into 48 करना है हमको। 8 6 जा 48, 4 8 3 जा 24, 4 28, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 2। ठीक है, 8 8 4 12, 4 2 1 7 और ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो दोनों LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, ठीक है, वही चीज आ रहा है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन, और ये हर एक नंबर के लिए फॉलो होगा। ठीक है, ये हर एक नंबर के लिए फॉलो होगा। आपको बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है, इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं कि हर एक नंबर के लिए कैसे फॉलो होता है। ठीक है, लेकिन यूज नहीं है कोई इसका। ठीक है, ये तो 2 के लिए हो गया। अगर 3 के लिए होगा तब क्या होगा? ठीक है, तो 3 के लिए क्या होता है ध्यान दीजिएगा, पहले 2 के लिए समझ लेते हैं। 2 के लिए देखें तो हमारा HCF इक्वल टू जो 2 वाला था ना, उसमें देखेंगे तो HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन LCM हो जाएगा। जो हमने फार्मूला लिखा था उससे अगर देखेंगे तो ये फार्मूला बन के आएगा ना, जो हमने लिखा था यहाँ पे LCM into HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, वहां से HCF की वैल्यू अगर निकालेंगे तो LCM को इधर भेज देंगे तो ये फार्मूला बनेगा ना। उसी तरीके से 3 नंबर के लिए देखिएगा क्या चीज हो जाएगा। 3 नंबर का जो होता है, 3 नंबर के लिए अगर मान लीजिए HCF आपको निकालना है तो क्या करना होगा, मान लीजिए वो 3 नंबर PQR ले लेते हैं, तो हम बार-बार फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखेंगे, PQR ले लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। तो HCF जो इन तीनों नंबर का जो रिजल्ट होल्ड करेगा वो करेगा क्या, P into Q into R, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन
इनटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर एलसीएम ऑफ पी क्यू आर अपॉन, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ऑफ पी क्यू प्लस एलसीएम ऑफ क्यू आर प्लस एलसीएम ऑफ पी। ठीक है, तो ये 3 के लिए होता है, एडवांस के लिए, आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना नहीं है। ठीक है, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये एलसीएम के लिए फॉलो होगा। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा, लेमा का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? लेमा का मतलब, लेमा किस चीज को कहते हैं? ये तो मैथमेटिशियन थे और इन्होंने इस चीज पे लेमा दिया। तो लेमा का मतलब आपको जानना है। ठीक है, आप पढ़ेंगे 10th में, सुन रहे होंगे तो लेमा पहले जब आ रहा होगा, पहला ही बोझ बन के आ जा रहा होगा, लेमा का मतलब क्या है। ध्यान दीजिएगा, लेमा कुछ और कुछ भी नहीं है, केवल ये एक तरीके का स्टेटमेंट का कहने का तरीका है। लेमा क्या है? एक कहने का स्टेटमेंट का एक तरीका है। हम इसको अपने समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स लिखने के और किसी को बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने समझने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो आपको नहीं समझ में आएगा, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्लियर। लेमा वर्ड की प्रॉब्लम दिमाग में सोच रहे होंगे लेमा क्या है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसको कि हम प्रूव करना अगर चाहेंगे तो कौन से मेथड से प्रूव कर सकते हैं? या फिर एग्जांपल लेके प्रूव कर पाएंगे, या तो कंट्राडिक्शन मेथड से कर पाएंगे। ठीक है, ये ऐसा स्टेटमेंट होता है लेमा जिसको केवल हम प्रूफ, एग्जांपल या कंट्राडिक्शन मेथड से कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई दो नंबर आपको, दो इवन नंबर को ऐड करें तो हमेशा इवन नंबर आता है। ठीक है, या दो ऑड नंबर को ऐड करें तो हमेशा इवन नंबर आता है। क्या स्टेटमेंट है हमारा? ऑड प्लस ऑड इवन आएगा, और इवन प्लस इवन भी क्या आएगा? हमेशा इवन। ये स्टेटमेंट हमने बोला हुआ है। ठीक है, अब अगर इसको प्रूव करने के लिए आपको कहा जाए तो इसका प्रूफ करने के लिए आप सीधा सा आपके दिमाग में यही आएगा कि आप एक एग्जांपल लेंगे कि भाई एक एग्जांपल 3 + 5 लिया आपने, प्रूफ कर लिया 8 इवन है। उस तरीके से इवन प्लस इवन का भी एग्जांपल ले लेंगे, 6 + 10 16। ठीक है, ये एग्जांपल लेके आप तुरंत प्रूफ कर देंगे, कुछ और नहीं सोचेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कि हम एग्जांपल लेके प्रूफ करते हो उसको हम लेमा बोलेंगे। एक दूसरा, कंट्राडिक्शन मेथड से अगर प्रूफ करते हैं, जैसे हमने √3 वाला प्रूफ कराया अभी आपको। ठीक है, इन दोनों अगर मेथड से, किसी मेथड से यूज करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को आपको लेमा बोलेंगे। ठीक है, यही स्टेटमेंट अगर डायरेक्ट प्रूफ करने लगेंगे आप तो थ्योरम बन जाता है। इसको डायरेक्ट प्रूफ करने जाते हैं, जब ज्योमेट्री में पढ़ेंगे हम लोग, वहां ये चीज थ्योरम बन जाता है, यही स्टेटमेंट। वहां लेमा नहीं बोलेंगे, वहां थ्योरम बोलेंगे इसी चीज को, या एक्सियम बोलते हैं। ठीक है, या प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये अलग अलग कंडीशंस हमारे पास, लेकिन अभी ये सब हमारे काम की चीज नहीं है। हमें बस ये समझना है लेमा किस चीज को कहते हैं। तो लेमा इज सच अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट व्हिच कैन बी प्रूव्ड बाय ओनली और ओनली एग्जांपल और कंट्राडिक्शन मेथड्स, नॉट एवर एनी अदर मेथड। ठीक है, किसी और मेथड से हम नहीं प्रूफ करने जा रहे हैं, केवल और केवल एग्जांपल और कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करने जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक स्टेटमेंट है जो कि हम इन दोनों मेथड से उसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है ये? अब देखिए क्या इनका लेमा क्या था, इनका स्टेटमेंट क्या था। ठीक है, क्या इन्होंने कहा हुआ है? यूक्लिड ने कहा
हर एक नंबर को, अगर दो नंबर कहा जा रहा है, दो नंबर को लेते हैं इसमें, ठीक है, डिवीजन के लिए क्या कहता है, दो नंबर होता है ना, तभी तो डिवीजन होगा कि एक नंबर का डिवीजन था, डिवीजन एक नंबर का तो नहीं होता ना, दो का होता है। तो अगर दो नंबर का डिवीजन हम कर रहे हैं, ठीक है, डिवीजन हो रहा है, तो उसमें जो छोटा वाला नंबर और बड़ा वाला नंबर है, डिवीजन में ध्यान दीजिएगा, जो छोटा और बड़ा वाला नंबर होता है, हम बड़े वाले नंबर को, ध्यान से समझिएगा, बड़े वाले नंबर को हम छोटे वाले नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं देखिएगा समस्या। जैसे इसको लिखने का तरीका समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए और बी नंबर है, डिवीजन कर रहे हैं आप, ए और बी का डिवीजन कर रहे हैं, और इसमें ए जो है वो छोटा है बी से, ए किससे छोटा है, बी से छोटा है। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको इस तरीके से डिवीजन लिखते होंगे, कॉमन डिवीजन। ठीक है, तो डेसिमल का डिवीजन होता है, लेकिन जो छोटे बच्चों को डिवीजन सिखाया जाता है वो ऐसे करेगा। ठीक है, हम कहेंगे 15 36 को डिवाइड करो, तो 36 को 15 से बोले, या 15 को 36 या 36 से 15 को, छोटा बच्चा यही करेगा केवल, छोटा बच्चा हमेशा यही करेगा, वो ये नहीं जानता, वो ये काम नहीं करेगा। जब आप स्टार्टिंग में उसको सिखाएंगे तो आप उसको ये नहीं सिखाते, आप केवल और केवल ये सिखाते हैं इन दोनों का डिवीजन में यही होता है, ये नहीं होता। ये तो आप जब एडवांस पढ़ने लगते हैं, डेसिमल पढ़ लेते हैं, तब ये वाला करना सीखते हैं। तो हमको ये वाला भी नहीं जानना है, हमको यही वाला केवल सीखना है कि बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करना है, उसी के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, तो ये जब बड़े को छोटे से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो कैसे होगा, कैसे स्टेटमेंट इन्होंने कहा, हमने कहा, यूक्लिड ने बोला कि अगर हमारे पास दो नंबर का डिवीजन हो रहा है, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है इसको हम छोटे वाले नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। दैट इज b इज मस्ट बी रिटन एज समथिंग a q प्लस r। इस फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। ठीक है, आपके बुक में इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है, इसलिए इसके रिप्रेजेंटेशन में मत जाइएगा, इसके सेंस पे, इसके वर्ड की मीनिंग पे समझिएगा। ठीक है, हो सकता है हमने यहाँ पे जो डिवीजन लिया है चेंज कर दिया, ए बी इधर उधर हो गया हो, इस चीज को ध्यान मत दीजिएगा, आपकी बुक से कंपेयर करिएगा, आप कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान समझिएगा। हम क्या कह रहे हैं कि अगर दो नंबर का डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, जनरल नंबर दो नंबर का डिवीजन ही होगा, ठीक है, और उन दोनों नंबर में जो छोटा वाला नंबर है, ठीक है, उसी से बड़े वाला डिवीजन कर रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक डिवीजन की बात हो रही है। और तो जो बड़ा वाला नंबर है, ये जो बड़ा वाला नंबर है, इसको हम हमेशा इस छोटे वाले नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं, इस छोटे वाले नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो टर्म्स में लिखने का मतलब तरीका क्या होता है, b इक्वल टू a के टर्म्स में लिख रहे हैं ना, अब a में हम कुछ मल्टीप्लाई और ऐड करके हम लिख रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई और ऐड करके लिख रहे हैं। एक्चुअल में ये आपको अगर पता हो तो आपको ये लिखा होगा, एक्चुअल में जो पहले पढ़ते हैं हम, डिविडेंड, डिवीजन, कोसेंट रूल में रिमाइंडर भी होता है इसमें। ठीक है, ये रूल जो लिखा होता है ना, वो एक्चुअल में यही लिखा हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअल में वही चीज होती है, बस उसको कहने का और करने का सेंस उन्होंने बदल दिया, उसको प्रूफ करने का सेंस बदल दिया, इसी चीज को उन्होंने बस मैथमेटिकल और एक्सप्रेशन की फॉर्म में बताया। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा इसको रिवाइज एक मिनट को देख लें तो क्या होता है, एक डिवीजन आपको लिख लेते हैं, फिफ्टीन 36 है, डिवाइड करते हैं, 15 2 जा, ये होता है। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं,
ठीक है, ये अलग अलग चीजें इसको बोला जाता है इसमें, ठीक है। तो इसको अगर हम रिजल्ट उसके फार्मूले के इसमें फॉर्म में देखें तो क्या होता है हमारे पास, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा बोला जाता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपको अभी नहीं जानना है, ठीक है, इस चीज का यूज नहीं करना है, ये आपको हम केवल कंपैरिजन के लिए बता रहे हैं, ठीक है, इसका यूज नहीं करना है आपको, इसी फॉर्म में लिखना है। तो हमने कहा कि भाई इस चीज को कैसे लिखा जाता है उस चीज को लिखना सीखते हैं। तो हमने यहाँ पर डिवीजन जो किया था 36 डिवाइड बाय 15 किया था, तो 236 ये लिखा था ना। तो इसको हमने यहाँ पे 36 और 15 की बात हुई, यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया 15 और 36, 15 छोटा है 36 से, 15 36 से छोटा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, इसका स्टेटमेंट क्या इस कंडीशन बन जाएगी, तो आ जाएगा हमारे पास 36 इक्वल टू 15 इंटू 2 प्लस 6 होगा, ये एक्सप्रेस हुआ 36 छोटे वाले नंबर के टर्म्स में, ठीक है। और हाँ ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो r होगा ना, ये r ये हमेशा इस नंबर से कम होगा। r जो होगा वो 0 से तो बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन इस नंबर से छोटा होगा, दैट इज a से छोटा होना चाहिए। देख लीजिएगा, ये 6 आएगा नहीं है, ये 15 से हमेशा छोटा ही होगा, 15 के बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए यहीं पे अगर हम कहते हैं 45 डिवाइड बाय 15 करते हैं आप, ठीक है, तो आप इसको 15 3 करते हैं, 45 हो जाता है, 0 हो जाता है रिमाइंडर। तो ये 0 के बराबर r आ गया ना इसमें, तो 0 हो गया। बाकी इसमें और जो नंबर आएंगे वो तो इसके बीच में आते जाएंगे। लेकिन अगर इसको कोई गलती से कहता है ये डिवीजन सही होता है, नहीं सही होता, ठीक है। इसका मतलब हम 15 इसके बराबर नहीं ला सकते r की वैल्यू, यहां ध्यान दीजिएगा बराबर नहीं लगा है, इससे कम होना चाहिए। तो जो r की वैल्यू होगी इस छोटे वाले नंबर से हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है कि हर एक नंबर को हम एक छोटे वाले नंबर से डिवीजन कर रहे हैं उसके टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और जब एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे तो उसमें एचसीएफ निकालने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेना समझ में आया, एचसीएफ निकालना सीखते हैं इसका। लिख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेना क्या है, b इक्वल टू ए क्यू प्लस r है, ठीक है, जिसमें मस्ट बी b ग्रेटर देन a, ये छोटा है b बड़ा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका यूज करके कैसे आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा हम, ठीक है। डिवीजन लेमा का यूज करके क्या करेंगे, एक एग्जांपल एक समझ लेते हैं, फिर इसका एल्गोरिथम बता देंगे आपको, ठीक है। एग्जांपल मान लीजिए आपको हम क्या 48 और 36 कराए हैं ना, इसका एचसीएफ निकालना सिखाया ना आपको, एचसीएफ इसी को इस मेथड से करिएगा। क्या करिएगा, सबसे पहला काम 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो 36 इंटू 1 प्लस 12 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। ये कैसे ये लिखा गया, ये 1 हो गया, यहाँ 36 आ गया ये, और ये 12 आ गया, ठीक है, क्वोशिएंट डिवीजन और रिमाइंडर की तरफ से, ठीक है। अब इसको फिर से इस और मॉडिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, 36 को हम ध्यान दीजिएगा, ये फर्दर एल्गोरिथम है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं,
12 इंटू 3 प्लस 0। और जब ये रिमाइंडर हमारा 0 पहुंच गया, जब ये रिमाइंडर हमारा 0 पहुंच गया, तो जो हमारे पास यहां पर ये रिजल्ट आएगा, जो Q कह सकते हैं इसको, सॉरी जो ए वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम थोड़ा उसमें दिखा लेते हैं, वेरिएबल को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया ए और बी का HCF निकालने के लिए, ठीक है, और यह कंडीशन है बी ए से ग्रेटर है, ठीक है, तो b इज इक्वल टू a q1 प्लस r1, क्योंकि हमारे पास q1 और r1 बहुत सारे आएंगे, इसलिए हम रिजल्ट लिए, ठीक है। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे, a को फर्दर हम लिखेंगे, ठीक है, a को फर्दर क्या लिखेंगे, कुछ r1 इस चीज को ध्यान दीजिएगा, a को यहाँ पहले क्या था, बड़े वाले को छोटे के टर्म्स में रिप्रेस किए, हम एक्सप्रेस किए, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर a को फिर एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो ये आया था a जो था हमारा, उसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसकी, r1 के टर्म्स में, ठीक है, ये इसकी टर्म्स में हो रहा है। फिर इसके बाद अगले टर्म में फिर से अब ये r1 को हम एक्सप्रेस करेंगे r2 के टर्म्स में, यह समझ आ रही है। फिर इसके बाद और करेंगे, तो ये r2 की टर्म को एक्सप्रेस करेंगे, R3 के टर्म्स में, और ये प्रोसीजर तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा R4 जीरो ना हो जाए, मतलब ये जो R आ रहा है ये जीरो ना हो जाए। जिस स्टेप पे ये R जीरो आ जाएगा, वहीं पर ये वाला जो टर्म बनेगा इस क्वोशिएंट के साथ जो बनेगा, वही हमारा HCF बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही टर्म्स हमारा बनेगा ये HCF बन जाएगा, ठीक है। एक नंबर लेके आपको ये 3-4 स्टेप वाला समझा देते हैं। एक नंबर आप बड़े नंबर को अगर सोचें तो ठीक है, 8 और 54 ले लेते हैं, ये नंबर आपको लिया गया, ठीक है। देखते हैं ये कैसे लिया गया। तो इसमें अगर यहाँ से कंपेयर करें तो छोटा वाला ये है, बड़ा वाला ये है, तो इसको अगर देखें तो 54 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 6 प्लस 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे लिखे आप, ये हमने आसानी से लिख दिया। ये लिखने के लिए आप इसको डिवीजन कर लीजिए, हमने 8 और 54 लिखा था ना, तो आप यहाँ पर इस तरीके से रफ में इसको कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। तो ये वाला 6 देखिएगा ये है, ये वाला 6, बल्कि यहाँ 55 कर लीजिए, आपके दिमाग 55 तो रिमाइंडर होगा, 54 नहीं रखिए, ठीक है। ये वाला 6 ये है और ये वाला 6 ये रिमाइंडर है, ध्यान दीजिए। ये क्या है हमारा रिमाइंडर है और ये क्वोशिएंट वाला है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस करने का तरीका ये, आपको ये अगर ओरली कर पाते हैं तो ओरली कर लीजिएगा, अदरवाइज रफ में ऐसे करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये लाइन हमारी हो गई। अब हमारे पास अभी ये जीरो नहीं आया, ये जीरो नहीं आया, इस चीज को हमको जीरो लाना है, तब जाके ये यहाँ पर जो बनेगा वो होगा, ठीक है। तो इसको फिर से क्या करेंगे हम, अब करेंगे इस चीज को फिर से एक्सप्रेस करेंगे, इस 8 को फिर से एक्सप्रेस करेंगे, किसकी टर्म्स में, इसकी टर्म्स में। तो इसकी टर्म्स करेंगे तो 6 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। देखिएगा कैसे ये हमने एक्सप्रेस किया, इस चीज को देखें फिर से वही
इस 8 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो क्वोशिएंट क्या हो गया 1, रिमाइंडर क्या हो गया 2 हो गया ना। तो ये हमारा क्वोशिएंट हो गया और ये हो गया रिमाइंडर। तो देखिएगा बिल्कुल वही फॉर्मेट बन रहा है इस तरीके से, ये नया वाला रिमाइंडर, ये नया वाला क्वोशिएंट, ठीक है। अभी भी हमारा 0 नहीं मिला है, तो अगले स्टेप में जाएंगे, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होंगे, अब किसको एक्सप्रेस करने जा रहे हैं 6 को, देखिएगा इसको डिवाइड करके देखिएगा, तो 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 0, ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। यहाँ देखिए ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया। अब यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 मिल चुका है, ये रिमाइंडर 0 मिल गया, मतलब ये जो प्रोसेस हम कंटिन्यूअस करते आ रहे थे, ये हमारा प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो ये जो हमारा लास्ट में रिजल्ट आया, ये वाला, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे आप लोग, ठीक है। एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज करा दें 2 मिनट में, ठीक है। फिर उसके बाद अगले क्लास में देखेंगे कि इससे और क्या क्या प्रूफ होते हैं, कैसे इवन ऑड और फैक्टर ये सब प्रूफ करते हैं, लेकिन बस इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से यूज करके एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं कैसे जल्दी से, ठीक है। देखिएगा हमने कहा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा ने कहा था, यूक्लिड ने कहा कि ऐसा कोई भी नंबर जो एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हम करने जा रहे हैं, उसको हम उसमें बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने कहा था, ठीक। अब हमने जब एचसीएफ की बात हुई तो हमने इनका स्टेटमेंट यूज किया कि बड़े वाले को छोटे वाले के टर्म्स में क्वोशिएंट और रिमाइंडर का यूज करता हुआ हमने लिख दिया, ये लिख दिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, यही हमारे पहले स्टेज में ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा ये जो पहला वाला टर्म है यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, आगे में बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए 0 नहीं आ रहा, ठीक है, तब हम फिर इस a को इसकी टर्म्स में फिर से एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो a r1 और ये नया क्वोशिएंट आ जाएगा, जो हमने यहाँ एग्जांपल के लिए देखा यहाँ पर, ठीक है। नया क्वोशिएंट आ जाएगा प्लस r2, ठीक है। अब मान लीजिए फिर 0 नहीं आएगा, तो अब फिर से ये r1 को एक्सप्रेस करेंगे इस r2 के टर्म्स में और q3 और r3 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटीन्यूअस चलते जाएगा, तब तक चल जाएगा जब तक कि ये r0 ना हो जाए। जैसे ही r0 हो जाएगा हमारा काम खत्म हो गया। ये एग्जांपल को समझ लीजिए डिवीजन के लिए, ठीक है। 54 और 8 का हमने एचसीएफ निकालने की बात की थी, तो 54 को हमने क्या किया, 8 के टर्म्स में कैसे लिखा, 8 × 6 + 6, कैसे है ये डिवीजन के थ्रू कर सकते हैं हम रफ में, ठीक है। ये दिखाइएगा मत डिवीजन या सामने, क्योंकि ये डिवीजन कर देंगे तो डिवीजन मेथड के ऊपर चला जाएगा। आपको यूक्लिड डिवीजन का दिखाना है, यूक्लिड डिवीजन में केवल इतना ही आपको लिखना है, ये लिखने का तरीका आप रफ में यूज करिएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर कहा जाता है कि डायरेक्ट लिखिए, लेकिन डायरेक्ट आप लिख नहीं पाएंगे, तो इसको डिवीजन रफ में कर लीजिए और इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब इस 8 को हमने एक्सप्रेस किया 6 के टर्म्स में, तो 8 को कैसे किया, 6 × 1 + 2 किया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, अब इस 6 को फिर से 2 के टर्म्स में करेंगे, तो 6 = 2 × 3 + 0 आ गया। अब हमारा रिमाइंडर 0 मिल चुका है, तो ये जो लास्ट वाला नंबर हमारा आया, ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ आ गया, ठीक है। एक बार वेरीफाई करने को कर सकते हैं डायरेक्ट वाले मेथड से एचसीएफ का। एट और 54 था आपके पास, ठीक है। 8 × 6 = 48, 6 8 2 6 3 = 6, ठीक है। ये आपका एचसीएफ। तो एक्चुअली इसी चीज को उन्होंने नए तरीके से बताया था, ठीक है। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि एचसीएफ या क्या, और यूक्लिड का यूज करके जैसे हमने बताया प्रोसीजर को, उस प्रोसीजर का यूज करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे जरूर आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में जरूर आएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।